हाय दोस्तों, सभी स्टूडेंट को एपीएस एकेडमी की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब देखिए, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपको वीडियो अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो आप प्रीवियस जो बनाए गए हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हर टॉपिक का, आप जीएस का, पॉलिटी का जो भी वीडियो है आप एक तरफ से देखिए। जब आप शुरू से चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं? परसेंटेज का भी मैंने बेसिक के लिए बता दिया है कि अगर आज मैं चक्रवृद्धि की ब्याज करूंगा, वो लड़का जो बिल्कुल नया हो, जिसने कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा, तो मैं इसको सारी चीजें, ये केवल क्लास में बेसिक वालों के लिए ले रहा हूं जिनको बिल्कुल मैथ नहीं, या जो बच्चे अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, उनके लिए है। तो आप देखिए, जो नए बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो क्या करें कि परसेंटेज का एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको जाकर देख लें, उतना सफिशियंट है। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए, मेरी गारंटी है आपको चीजें आएंगी। समझ रहे हैं बात आप? अब देखिए अगली बात, नंबर सिस्टम के मैंने तीन टाइप करा के 15-15, 20-20 मिनट के क्वेश्चन कराए। 15-15, 20-20 मिनट में जो 3 टाइप कराया उसको आप एक तरफ से करिए, कॉपी में अपने नोट्स बनाइए, उनको करिए और क्वेश्चन जो भी है करिए। पॉलिटी के भी जो क्वेश्चन है, आप यदि कुल मिलाकर बात ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप शुरू से पढ़ें, आप बीच से कुछ भी काम करते तो आपको काम थोड़ा सा कम समझ में आता, तो आप चीजों को शुरू से करेंगे। तो आज मेरी ये जो क्लास है वो केवल और केवल क्या है, जो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनके लिए है, जो बिल्कुल से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उनके लिए है। बेसिक भी बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट भी आऊंगा कि सवाल को कैसे किया जाता है जल्दी से। लेकिन इस वीडियो के पहले आप परसेंटेज को देख लीजिएगा। परसेंटेज आप प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट पे परसेंटेज मिलेगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए हम बात करते हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, सीआई शॉर्ट फॉर्म, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि मैंने बताया है, आप अगर ये चीज जाकर वहां से देख सकते हैं। साधारण ब्याज मैंने पढ़ा दिया है। साधारण ब्याज भी जो नए लड़के हैं वहां से पढ़ेंगे। पहले आप परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर साधारण ब्याज को पढ़ेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पे पढ़ेंगे। मैंने एक फार्मूला वहां पे, एक मेथड बताया था, अर्पित बताया था। इसी चीजों को पढ़ना होता है। आप यहाँ से मिश्रधन पढ़ते हैं, आप रेट पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, पी पढ़ते हैं, आप आई पढ़ते हैं, आप टी पढ़ते हैं। तो आज बात करेंगे आई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। क्लियर है बात? तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, इसके क्वेश्चन बड़े होते हैं। हम आज क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्लियर है बात यहाँ से? अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है कि जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन 100 रुपए का 10% की दर से, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 100 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का कर लीजिएगा, 2 वर्ष का सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए, हमारे पास क्या होता है कि जो नए लड़के भी स्टार्ट किए हैं, जो लड़के बेसिक अभी आप एकदम स्टार्ट हैं, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं किया है, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो कैसे करेंगे उनको समझिए। वो लोग क्या करते हैं, उनको ये पता होता है कि जो ए होता है, ए इक्वल टू होता है P × 1 + R/100⁴n। क्लियर है बात? उनको यही फार्मूला पता होता है, इसी से पढ़ते हैं। तो उनको ये पता होता है कि ए हम निकालेंगे तो ए इक्वल टू, यहां से देखिए उनको गिवन क्या क्या दिया है। P इक्वल टू दिया है आपको 100 रुपए, R दिया है कितना, आपको दिया है 10 दिया है, टाइम आपको कितना दिया है 2। तो वो क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पे। क्लियर है बात? अब क्या है कि 1 + R का जो वैल्यू है, R की जो वैल्यू है 10 है, उसने कहा ठीक है 10 कर लेते हैं बटा 100, और पावर कितना कर लेंगे 2। ए इक्वल टू जो आएगा 100, यहां से देख लीजिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है कि आप यहां से करेंगे 1 प्लस, यहां से 1/10, पावर कितना हुआ 2। अब आएगा आपका कितना, 100 आएगा। यहां से करेंगे 10 ही करना, 10 10 1 कितना हुआ 11/10 होगा, पावर कितना होगा 2। अब देखिए 100 गुणे आप लिखेंगे कितना, 11/10 लिखेंगे, और 11 कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। समझ में आ रही हैं चीजें? अब देखिए, यहां से 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 11 ग्राम में 121, यानी ब्याज को लेकर ये जो मिश्र धन आया है, ये मिश्र धन होता है। ये जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन में क्या होता है, जो मिश्र धन होता है इसमें मूलधन और आपका ब्याज भी जुड़ा होता है।
अब देखिए ये आपका निकल के आया 121 और आपका ये जो दिया है आपका p बराबर कितना दिया है 100। अब प्लस यहाँ से i करेंगे तो i बराबर आपका कितना हुआ 121 में से आप 100 घटाएंगे कितना हुआ 21। ये i का मान आया। समझ रहे हैं? तो ये चीज तो कक्षा 10 में जब आपको आता है कि कृपया खूब साफ सुथरे अक्षरों में लंबा चौड़ा आप लिख कर आप 5 नंबर प्राप्त करें, तो कंपटीशन में आपको 33 सेकंड मिलते हैं अगर देखा जाए एवरेज। उसी में क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी में क्वेश्चन को करना है, गोला भी करना है, उसी में आपको गोला भी करना है। तो आप एक बात समझिए कि पढ़ना भी है, गोला भी करना है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे पूरा टाइम है बस 5-6 क्वेश्चन करके आना है, टारगेट जो बना के गए हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। अब जिनको ये करना है कि इसको देख कर करना है, जिनके अंदर ये ललक है कि हमको क्या करना है कि 5 सेकंड में करना है, तो वो कैसे करते हैं उनको हम सीखेंगे इसमें। समझ में आ रहा है? जो नए, जो एकदम बिल्कुल से नए लोग हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पहले से ही मैं बता रहा हूँ। जो बिल्कुल से नए लोग हैं उनको आप उनको ये सलाह दे सकते हैं कि आप बिल्कुल से शुरू से देखिए, अब बिल्कुल बातें समझ में आएंगी। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ से सब चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए एक और मेथड हमने कहा कि ऐसा है कि एक और मेथड यूज करते हैं हम लोग, कि अगर हम ये लोग मेथड ये यूज कर लें कि एक तरीका ये हुआ कि 10% का फ्रैक्शन, आप परसेंटेज में चले जाइए कि मैंने फ्रैक्शन निकालना बताया है वहां पे, आप परसेंटेज के वीडियो पे चले जाइए, मैंने परसेंटेज में ये बात बताया फ्रैक्शन कैसे निकलता है। तो पहले इसको आप देख लीजिएगा फिर आप करिएगा, आपको ये भी बात समझ जाएगी। तो देखिए कितने साल की बात है, 2 साल। तो देखिए पहले साल 10 रुपए था, 10 रुपए से 11 रुपए हो गया। मैंने इसे लिख दिया कि 10 रुपए थे मेरे पास और 10 रुपए से कितना हो गया 11। समझ में आ रही है चीज? क्लियर है? अब अगले साल भी क्या हुआ, 2 साल की बात है, फिर अगले साल 10 से कितना हो गया 11 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज अगर इस साल 2 मिलेगा अगले साल भी 2 मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज इस साल 2 मिलेगा तो 2 दूनी कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर, साधारण ब्याज 2 है तो अगले साल भी 2 होगा, अगले साल भी 2 होगा यानी 6 होगा। ये इस साल 2 है तो अगले साल 2 होगा, अगले साल 2 होगा। तो बताइए कितना हुआ आपका। यहाँ तक देख रहे हैं ना आप, जब 2 साल की बात करता है यानी इसके बीच में जब 1 साल का जब ब्याज मिलकर बात करता है तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर ही होता है। आप यहाँ देखेंगे 8 आएगा तो यहाँ गुणे में चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दरदाम में कितना हुआ आपका 100 रुपए हुआ। यहाँ पे बात करेंगे 11 ग्राम में कितना हुआ 121 हुआ। समझ में आ रही बात? बताइए 100 रुपए था 121 रुपए हो गया। ये आपका ध्यान दीजिएगा पी था, 100 रुपए की अमाउंट थी, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये आपका मूलधन जो था 100 यूनिट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 100 यूनिट। और ये दिया है किसके बराबर 100 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी 1 की। तो यहाँ भी एक कितना 121 है, गुणे 1 तो 121 आ गया। अब बताइए 100 रुपए कोई चीज थी और 121 हो गया तो ब्याज कितना हुआ 21 हुआ। समझ में आ गया? इसी बात को थोड़ा सा कुछ लोग और एडवांस तरीके से करते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप क्या कर लीजिए, 10 का फ्रैक्शन है 10 से 11 कर लीजिए। 2 साल है तो 10 से 11 कर लीजिए। 11 ग्राम में 121 हुआ और कितना हुआ 100 हुआ। अब आप यहां जो देख रहे हैं ये आपका प्रिंसिपल होता है कि पी कितना था और ये आपका ए होता है। तो पी आपका 100 था और वो आपका 121 था। देखिए पी आपको जो दिया हुआ है वो आपको दिया है कितना दिया है 100 दिया है। तो 1 यूनिट की जो बात करेंगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा 100 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट का मान 1 होगा। तो 121 यूनिट कितना होगा आपका 121 यूनिट, यानी ए जो आएगा 121 आएगा, जो पी आया था वो आपका कितना आएगा 100 ही आएगा। समझ में आ रही है बातें? अब देखिए जब यहां से बात करेंगे तो आप बताइए कितना फायदा हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिएगा। क्लियर है भाई? 100 बराबर ध्यान दीजिए 100 दिया है तो 1 बराबर 1 यूनिट इसमें गुणा करेंगे 121 रुपए। आपका जो 100 रुपए था वो कितना हुआ 121 यानी 21 रुपए का फायदा हुआ। समझ में आ रही है? इस बात को उन्होंने कर दिया। अगला जो मेथड है ध्यान दीजिएगा, अब इसी में देख लीजिएगा अगर ये 200 कर देता, ध्यान दीजिएगा 10% होता, 10 से कितना होता आपका 10 से 11 होता, 10 से कितना होता आपका 11 होता। तो अब बताइए दाम में कितना हुआ 100 हुआ, 11 ग्राम में 100 कितना हुआ 21 हुआ। अब देखिए यहां से ये देखिए ये आपका दिया हुआ है, ये आप मूलधन होता है और ये वाला जो होता है वो आपका मिश्र धन होता है। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये मूलधन होता है, ये क्या होता है आपका मिश्र धन होता है। अब देखिए ये जो 100 है वो आप किसके बराबर दिया मूलधन, यहाँ पे देखिए मेरे अकॉर्डिंग 100 आ रहा है और इनके अकॉर्डिंग 200 आ रहा है। तो देखिए 100 बराबर 200 तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 2 के। अगर 1 यूनिट 2 के बराबर है तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो आपका आएगा 242। समझ में आ रही है चीज? अब देखिए ये क्या था कि 200 था, 200 से चीजें 242 हो गई तो अंतर कितने का आ गया 42 का।
ब्याज निकल के आ गया। इसी को हम एक तरीके से और से करेंगे, उसको भी समझेंगे, फिर एक तरीका और हम उनको करेंगे। केवल आज हम सीख रहे हैं, बस बात कर रहे हैं किसको, हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। फिर लाइव क्लास में आएंगे, आप बराबर से आंसर दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा जम के। लाइव क्लासेस में वो भी बच्चे होंगे जिन्होंने इस पे काफी प्रैक्टिस किया है, काफी अच्छे हैं वो लोग, वो फटाफट आंसर देंगे। तो उनकी तरह कि वो कैसे आंसर दें, आप भी कैसे आंसर दे पाएंगे, उसके लिए हम बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं, इसको इस तरह से लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात मैं और बता रहा हूँ, ये जो नीचे दिखा रहा है आपको, ये हरदम पी ही होता है। एक साल में पी 10 है तो 2 साल में 100 होगा, क्योंकि 2 साल में 10 धाम कितना होगा, 100 होगा। अगर ये 3 साल होता तो 3 10 घाते कितना होता, 3। अगर ये 4 साल होता तो 10 घाते कितना होता, 4। समझ में आ रही, खूब आराम से बात। ये जो नीचे वाला होता है ये पी होता है, क्लियर है। अब जो यहाँ पे पी दिया है, आप ऐसे चुपचाप लिख लीजिए, 100 रुपए लिखेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए पहले साल और दूसरे साल 2 साल तक कहा है तो 2 साल का कर लेंगे। अगर 2 साल का कहा है तो आप क्या करेंगे, 100 का 1/10% ले लीजिए, कितना हुआ आपका 10 है। पहले पे देख लीजिए फायदा आपको कितना हो रहा है, 10% यानी 1/10। तो 100 का 1/10 मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, जिनको नहीं आता हो ऐसे निकालेंगे। 100 का 1/10 निकालेंगे तो आएगा आपका 10। जिनको नहीं समझ में आता ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 पे पहले साल रेट लगेगा कितना, 10%। 10% 1/10 कर लीजिए, या आप 100 का लिख लीजिएगा, 100 का 10%, 10/100 कट गया, वही बात है। चाहे 1/10 रख के काटिए, यहाँ से समझ में आ गया। दूसरे साल आप चलेंगे तो यहाँ भी फिर 10% लगेगा, वही 1/10 लगेगा। तो 100 का 1/10 कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है मैं इससे तो ब्याज लूंगा ही लूंगा, आपने जो पहले साल ब्याज मिला है आपको, मैं इससे भी ब्याज लूंगा, तो मैं 10 रुपए पर भी ब्याज लूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहता मैं ब्याज पर ब्याज लूंगा। देखो मैं पहले वाले पे तो ब्याज लूंगा, देखो भाई ये इनके पापा हैं, क्या पापा तुमसे तो पैसा लूंगा, बड़े भैया से भी लूंगा। समझ में आई बात। इनसे लिया 10 पैसा, इनसे 10% लिया, और इनसे भी जब 10% लेगा तो बताइए 10% 1/10 होता है। तो देखिए 10 का 10% निकाल लीजिए, 10 का 10% अगर निकालेंगे साइड में तो बताइए कट करके कितना आएगा, 1 आएगा। या आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन जब आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे तुरंत आप कहेंगे सर 1 आएगा। क्लियर है बात। आप देख रहे हैं यहाँ से कि 10 रुपए, ध्यान दीजिएगा, ये 10 रुपए यहाँ मिला, 10 रुपए इसको यहाँ मिला और 1 रुपए यहाँ मिला। ये पहले साल का ब्याज होता है, ये वाली लाइन, ठीक है, इसमें 10। दूसरे साल में देख रहे हैं ये वाला पूरा होता है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज है। तो 11 रुपए दूसरे साल उसको मिले हैं, पहले साल उसको 10 मिले हैं, तो टोटल कितने मिले हैं, 21। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। इस डायग्राम को बनाना आप सीख लेंगे। आप एक और बात यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाली लाइन क्या होती है, साधारण ब्याज होती है। आप इसी सवाल का 100 रुपए का 10% की दर से, 100 रुपए का 10% की दर से अगर 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो देख लीजिएगा 20 आएगा। और ये इसको जोड़कर आपका क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। यानी इसको जब हम जोड़ देते हैं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। यानी ये अंतर है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और किसका, साधारण ब्याज का अंतर आता है। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए इसके बाद एक तरीका हमारा होता है पास्कल ट्रायंगल, उसी से हम सब चीजों को करेंगे। एक क्वेश्चन इसके बाद हम 3 साल वाला करेंगे, आज बस यही बात सीखेंगे। तो देखिए हम पास्कल क्या होता है, पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, इन चीजों को मिटा दे रहा हूं मैं। अगला मेथड देखिए, तो आपके पास 3 मेथड हो चुके हैं। आप चौथा मेथड देखिए, जो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से करना। देखिए आप 1 लिखेंगे, फिर एक ऐसे लिख लिया करिए अपने से। इन दोनों को जोड़िए, कितना आया, 2 आया। फिर आप एक का बाउंड्री बना लीजिए, कह दीजिए यहाँ पर 1 ईंट लगा दीजिए, 1 ईंट यहाँ लगा, रोक लीजिए, बाउंड्री बाहर ना जा पाए। अब देखिए 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ, 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ। समझ में आ रही है चीजें। अब देखिए फिर आप बाउंड्री लगा लीजिए, 1 और 1 लगा लीजिए, तो 3 1 कितना हुआ, 4 हुआ, 3 3 कितना हुआ, 6, 3 1 कितना, 4। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए पहले साल और ये दूसरे साल, इसके बीच में, जब इन दोनों के बीच में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज ही लगता, यानी पहले साल कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता, तो इसको आप हटा देंगे। समझ आ रहा है। तो अगर आपसे जब 2 साल की बात करेगा तो आप 2 1 लिखेंगे, 3 साल की बात करेगा 3 3 1 लिखेंगे, 4 साल की बात करेगा 4 6 4 1 लिखेंगे। 3 4 बार अपने कॉपी पे आप बनाइएगा, अपने से बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा। 2 1 3 3 1 4 6 4 1। क्लियर है बात यहाँ से। अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम बात करेंगे, आगे बात करते हैं। यहाँ से बात करेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बनाने का तरीका आपको आ गया होगा। 2 1 3, यहाँ 3 3 1 क्लियर है। फिर यहाँ से 4,
यहाँ से 6 4 आप एक एक करेंगे, ये हटा देंगे। क्लियर है बात? आप नए हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। आप 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रोज इसी पे करिए, इसी से करना है आपको, बहुत अच्छे से आएगा, 1 सेकंड में आएगा। देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अब देखिए कितने साल की बात है, 2 साल की, आप 2 1 लिखेंगे। क्लियर है बात? 2 1 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना है, 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे आप देखिए पहले कितना परसेंट लेंगे, 10% लेंगे, काट दीजिए, यहाँ से कितना हुआ 10, आप यहाँ 10 भर लीजिए। आप जो ये 10 आया है, फिर आप क्या करेंगे, एक इसका 10% ले लीजिए, 10/10 कट गया, ये आया, सॉरी 10/100 ये कट गया, पूरा कितना 1। आपका जो आया प्लस कर लीजिए, आपका जो आता है वो आपका 21 आता है। समझ में आ रही है चीजें? आप यहीं पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। देखिए आप 2 1 लिखे हैं, 100 का 10% कितना हुआ, 10 हुआ। अब फिर इस पे 10% निकाल लीजिए, 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, आपका 21 हुआ। सबको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आएगा आप 1 बार 2 बार कर लीजिएगा, समझ में आने लगेगा आपको। अब चलते हैं इसी को ऑप्शन मेथड से करते हैं। ये तो आपका था पास्कल ट्रायंगल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में एक चीज देख लीजिएगा, कभी भी आप देखेंगे आपको पीछे 1 ही मिलेगा, हमेशा पीछे 1 ही मिलता है। तो देख लीजिए कि अगर ये देखिए 100 मिला है आपको, तो आपको कितनी बार लगाना है, 2 बार लगाना है। 10% जो फ्रैक्शन लगाना है, कितनी बार लगाना है, 2। तो ये देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गए, 100 से 100 कैंसिल, यानी इकाई का अंक, जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। किसी ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में इकाई का अंक 1 होगा, आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आप सवाल लगाने के लिए बहुत परेशान ना हो, आप उस सवाल में जाइएगा, आप देखकर क्या करेंगे, आंसर करेंगे, कितना 1 होगा। क्लियर है बात? अब हम 3 साल को भी एक क्वेश्चन 3 साल का भी समझा दे रहे हैं, उसको समझिए। इसमें 3 साल वाला बता दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ से जो 3 साल का है क्वेश्चन, 1000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का CI। पास्कल ये कहता है 3 3 1 लिख लीजिए। समझ में आ रही है चीजें? पास्कल ये कहता है। अब देखिए आपको देखिए 1000 रुपए दिया है, 1000 पे देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन से लगाने का मन है तो 1/10, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, 1/10 3 बार करेंगे, 1/10। देखिए कट गया कट गया कट गया, तो पीछे कितना आना चाहिए, ऑप्शन वही सही होगा जिसके पीछे 1 आएगा। क्लियर है बात? एक तो तरीका ये हुआ। एक तरीका और मैं बता रहा हूं कि आप इसको अगर पास्कल से लगाना चाहते हैं पूरा, तो देखिए 1000 का 1/10 निकालेंगे, 100 आया। 100 का 1/10 निकालेंगे, 10 आया। अब फिर 10 का 1/10 निकालेंगे, कितना 1 आया। इसी को आप भर देते हैं, यहाँ पे 100 भरेंगे, यहाँ पे आप 10 भरेंगे, यहाँ पे 1 भरेंगे, तो बताइए 330 और 31 331 हुआ। क्लियर है बात? डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ 3 3 1 है, तो आप देखिए 1/10 ध्यान दीजिएगा, गुणे में चलता है, तो आप यहाँ से लिखिए 1 और 10 लिखिए यहाँ से, और इसी के बाद 10 धामा कितना हुआ, 100, 330 और ये कितना 331। समझ में आ रहा होगा? चलिए अगले सेशन में और बातें करेंगे इसी के आगे, अभी आप इतना सीखिए।